धन्यवाद महोदय। हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान यूं ही बरकरार रहे। अब हम उस ऐतिहासिक क्षण की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत का प्रतीक है और छात्र छात्राओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। इस साझेदारी के माध्यम से एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें और शैक्षिक सामग्री अब फ्लिपकार्ट जैसे प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। चलिए देखते हैं इस पर आधारित एक लघु फिल्म। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में एनसीईआरटी का एक प्रमुख उद्देश्य हमेशा से ही छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना रहा है। आज एनसीईआरटी विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत लगभग 400 से अधिक पाठ्य पुस्तकें, व्यावसायिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, 1000 से अधिक अन्य शैक्षिक सामग्री और महत्वपूर्ण शोध पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहा है। हर विद्यार्थी को समय से पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री उपलब्ध हों। इस लक्ष्य के साथ प्रतिवर्ष एनसीईआरटी लगभग 5 करोड़ पाठ्य पुस्तकें देश के कोने-कोने में विद्यार्थियों तक बेहद कम मूल्यों पर पहुंचाता रहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शैक्षिक संस्थाएं भी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का कॉपीराइट लेकर उन्हें अपने प्रदेश में छात्रों को उपलब्ध करा रही हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप देश भर में सभी छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित पाठ्यक्रम और शैक्षिक पाठ्य सामग्री सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराना एनसीईआरटी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज लगभग 2.5 करोड़ छात्र सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में पढ़ते हैं। इन छात्रों के लिए एनसीईआरटी द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लगभग 15 करोड़ पुस्तकों को छापने का लक्ष्य निर्धारित है। इतनी बड़ी संख्या में पाठ्य पुस्तकों के सुगम और समयबद्ध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एनसीईआरटी अनेक प्रभावी व नए विकल्प तलाश रहा है। इसी क्रम में एनसीईआरटी और फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड ने संयुक्त रूप से ये सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें देश के सभी छात्रों को आसानी से समय पर उपलब्ध हो सकें। इस व्यवस्था के अंतर्गत फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म और विशाल डिलीवरी नेटवर्क का उपयोग करके हर सेवा योग्य पिन कोड तक एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों की पहुंच को संभव बनाएगा। एनसीईआरटी और फ्लिपकार्ट की ये साझेदारी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पुस्तकें सबको मिले समय पर, ये है हमारा उद्देश्य। इनसे वंचित न हो कोई, एनसीईआरटी का है लक्ष्य। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार की गरिमामयी उपस्थिति और मार्गदर्शन में आज एक और प्रभावी वितरण व्यवस्था का शुभारंभ हो रहा है। ये हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। अब मैं आदरणीय सचिव महोदय एनसीईआरटी श्री अमन शर्मा जी और चीफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफिसर फ्लिपकार्ट श्री रजनीश कुमार जी से निवेदन करती हूँ कि वे सहमति पत्र यानी एमओयू पर हस्ताक्षर कर एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें देश के कोने कोने में पहुंचाने वाली व्यवस्था को सभी के लिए सुगम्य बनाएं। ये साझेदारी न केवल शैक्षिक संसाधनों को अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाएगी, बल्कि यह शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसरों का भी सृजन करेगी। यह कदम न केवल किताबों के वितरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह देश भर के विद्यार्थियों और शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से उच्च गुणवत्ता की शैक्षिक सामग्री तक पहुंच भी प्रदान करेगा। आप सभी की करतल ध्वनि। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक मील का पत्थर साबित होगा,
जो शैक्षिक सामग्री की पहुंच हर किसी के लिए आसान बनाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गूगल लर्निंग सेंटर डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम शिक्षा के डिजिटल भविष्य को नई दिशा देगा और यह शिक्षक विद्यार्थी के बीच के संवाद को और सशक्त बनाकर समग्र शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार और संवाद के नए द्वार खोलेगा। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर गूगल लर्निंग सेंटर का डिजिटल विमोचन करें और आप सभी की करतल ध्वनि इस क्षण को गुंजायमान बनाएं। भारत डिजिटल तकनीक में एक वैश्विक शक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा है। देश के शैक्षिक क्षेत्र में भी डिजिटल क्रांति की आहट अब स्पष्ट सुनाई दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी मानक और गुणवत्तापूर्ण डिजिटल संरचना निर्मित करने की आवश्यकता पर बल देती है जो छात्रों, शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों को दीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर आधारित अन्य शैक्षिक मंचों के माध्यम से सबके लिए ऑनलाइन सीखने सिखाने की सुविधा प्रदान करे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और शिक्षा मंत्रालय की इस संकल्पना के आधार पर गूगल और एनसीईआरटी ने गूगल लर्निंग सेंटर की स्थापना का संयुक्त रूप से संकल्प लिया है। गूगल के सौजन्य से निर्मित प्रज्ञान केंद्र ये सुनिश्चित करेगा कि सभी शैक्षिक डिजिटल संसाधन छात्रों और शिक्षकों को सुगमता से उपलब्ध हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेष रूप से शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने पर बल देती है ताकि वे सीखने सिखाने की प्रक्रिया को छात्रों के लिए अधिक सहभागितापूर्ण और आनंददायक बना सके। इस प्रज्ञान केंद्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी के कौशल को सीखने के लिए अत्याधुनिक साधन और संसाधन उपलब्ध होंगे ताकि इसके द्वारा शैक्षिक संसाधन सुगमता से सर्वत्र उपलब्ध हों। शिक्षा के क्षेत्र में एनसीईआरटी और गूगल की परस्पर साझेदारी एक ऐतिहासिक कदम है। आइए साथ मिलकर शिक्षा को तकनीक के द्वारा रूपांतरित करें और बनाएं डिजिटल रूप से सक्षम सशक्त भारत। माननीय शिक्षा मंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति और मार्गदर्शन में आज इस पहल का शुभारंभ हो रहा है। इससे शिक्षा का अनुभव भी बेहतर होगा और शिक्षक व छात्र दोनों ही अपनी पूरी क्षमता से सीखने और सिखाने में सक्षम होंगे। निष्ठा इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। यह मॉड्यूल्स शिक्षकों को निरंतर अपनी क्षमताओं को अपडेट करने का अवसर प्रदान करेंगे ताकि वे अपने विद्यार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षा दे सकें। मैं एक बार पुनः माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे निष्ठा इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स का भी डिजिटल विमोचन करें, इन्हें देश को लोकार्पित करें। निष्ठा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की सर्वांगीण क्षमता के विकास के लिए संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय समेकित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दृढ़ता से अनुशंसा करती है कि शिक्षकों की क्षमता के विकास हेतु हर संभव प्रयास किए जाएं ताकि सबके लिए सुलभ, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था का निर्माण हो सके। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अब तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। केंद्रीय बजट उद्घोषणा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप अब नए स्वरूपों में उपलब्ध हैं निष्ठा शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी निष्ठा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और निष्ठा कौशल। निष्ठा शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अब देश का प्रत्येक शिक्षक बनेगा एक डिजिटल शिक्षक। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश भर में 3 चरणों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे। निष्ठा शैक्षिक प्रौद्योगिकी के पहले चरण में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश का प्रत्येक शिक्षक
डिजिटल आधारभूत तकनीक से परिचित हो। प्रशिक्षण के दूसरे चरण का लक्ष्य है हर शिक्षक को सक्षम बनाना, ताकि वो डिजिटल तकनीक का उपयोग करके सीखने सिखाने की प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण और रुचिकर बना सके। और तीसरा चरण ये सुनिश्चित करेगा कि शिक्षण की प्रक्रिया को डिजिटल तकनीक द्वारा अधिकाधिक रूपांतरित किया जाए। और अब बात करते हैं निष्ठा कौशल की। कौशल के बिना शिक्षा अधूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुसार निष्ठा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यावसायिक शिक्षा माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बने, ताकि शिक्षा रोजगारोन्मुखी हो। ये ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा जो दीक्षा डिजिटल मंच पर उपलब्ध होगा। और जी हाँ, जो शिक्षक इन पाठ्यक्रमों को पूरा करते हैं और 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आवश्यक 50 घंटे के वार्षिक सतत व्यावसायिक विकास यानी CPD में गिना जाएगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और NCERT के संयुक्त प्रयास से भारत के शिक्षक समुदाय में डिजिटल क्रांति की ओर अग्रसर है निष्ठा। तो आइए हम सब शामिल हो जाएं सीखने सिखाने की प्रक्रिया की इस अनूठी डिजिटल यात्रा में और बनाएं एक सशक्त शिक्षक समुदाय। जी हाँ, साथ है तो संभव है। Teachers handbooks and guidelines for partnership with family and community। यह गाइडलाइंस शिक्षा को केवल कक्षा तक सीमित नहीं रखती, बल्कि यह परिवार और समुदाय के सहयोग से शिक्षा को एक समग्र प्रयास बनाती हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे टीचर हैंडबुक्स एंड गाइडलाइंस फॉर पार्टनरशिप विद फैमिली एंड कम्युनिटी, इन गाइडलाइंस का, इन हैंडबुक्स का विमोचन करें और इन्हें देश को लोकार्पित करें। और आप सभी अपनी तालियों की गूंज से इस क्षण को गुंजायमान बनाएं। यह पहल परिवारों, समुदायों और विद्यालयों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है, ताकि हम सभी मिलकर बच्चों की शिक्षा को एक नया आयाम दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूली शिक्षा सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि एक अधिकार है, और ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि ये हर घर, हर गांव और हर बच्चे तक पहुंचे। माननीय मंत्री जी, आपका कुशल नेतृत्व शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सकारात्मक परिवर्तनों का कारण बनता रहा है। आपके निर्देशन से ही यह संभव हो पाया है कि आज प्रत्येक भारतीय शिक्षा के महत्व को, शिक्षा की गुणवत्ता को समझ रहा है। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे इस शुभ उपलक्ष्य पर अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। आइए हम सभी जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का। नमस्कार। NCERT परिसर में अनेक कार्यक्रम की शुभारंभ की इस मंच पे उपस्थित NCERT के डायरेक्टर आदरणीय प्रोफेसर DP शाकलानी जी, जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर श्रीधर श्रीवास्तव जी, विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी आदरणीय प्राची पांडे जी, जिन दो अनुष्ठान के साथ आज NCERT के MOU हुई, अनुबंध हुई, वैसे ही फ्लिपकार्ट के चीफ कॉरपोरेट अफेयर्स के ऑफिसर आदरणीय रजनीश कुमार जी, गूगल के एजुकेशन कोहोर्ट की प्रमुख श्री संजय जैन जी, और यहाँ उपस्थित महानुभव
एआईसीटी की चेयरमैन आदरणीय सीताराम जी, प्रख्यात शिक्षा शास्त्री पद्मश्री चोमू शास्त्री जी, सीबीएसई की चेयरमैन आदरणीय राहुल सिंह जी, केवी के कमिश्नर आदरणीय निधि पांडे जी, नीपा के वीसी आदरणीय शशिकला वंजारे जी, इग्नो के अभी वीसी इंचार्ज उमा जी, जामिया के वीसी आदरणीय अशीफ जी, इग्नो के पूर्व वीसी प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, चेयरमैन एनएसटीसी प्रोफेसर पंत तथा एनबीटी के डायरेक्टर युवराज मल्लिक जी, एनसीईआरटी के सभी वरिष्ठ प्राध्यापक प्राध्यापिका मित्रगण, एनसीईआरटी के अधिकारी मित्रगण, भारत सरकार के अधिकारी मित्रगण और पत्रकार साथीगण, ये एक सुअवसर है। 5 आयामों में आज हम लोग कुछ ना कुछ किए। मैं 2 साल पहले एनसीईआरटी के फाउंडेशन डे पे यहाँ आया था। पिछले कई दशकों में हमारी देश की प्रमुख एजुकेशन थिंक टैंक के नाते, एजुकेशन रिसर्च बॉडी के नाते एनसीईआरटी अपने दायित्व सुचारू रूप में निर्वाह करते आ रहा है। मैं 2 विषय कहा था, आज एक विषय हो पाए और अभी एक विषय का इंतजार मेरा रहेगा। मैं साकलानी जी को भूला नहीं हूं। मैं आपको कहा था कि यहाँ एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम बनाया जाए जिसमें देश भर की शिक्षा संबंधित जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, राज्यों में सीआरटी काम कर रहा है। आज तो कम से कम स्वयंसेवी संगठन, कॉरपोरेट वर्ल्ड और फिलैंथ्रोपिस्ट की रुचि की विशेष शिक्षा अनुसंधान बनी हुई है। वे सारे अपने अपने प्रयोग कंटेंट के बारे में, पेडागोजी के बारे में, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन के बारे में प्रयोग करते रह रहे हैं। ये सब विक्षिप्त है। ये सारे को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की आवश्यकता है। उसके लिए एनसीईआरटी से विकल्प कोई नहीं हो सकता है। इसलिए एनसीईआरटी ये सारे विचार की मेल्टिंग पॉट बने, और मेल्टिंग पॉट के लिए पॉट तो ही चाहिए। उस फिजिकल पॉट के नाम पे एक ऑडिटोरियम आज हमने शुभारंभ किया है, एक श्री गणेश किया है। लेकिन इसकी बजट को जितना मैं देख रहा था, जो कल्पना में, जो सपना में देखा था, उसमें इतना में हो जाएगा क्या, या आपने थोड़ा कंजूसी किया, ये विषय मेरे मन में है। आप देखें, सकलानी जी और संजय जी यहाँ आए नहीं, उच्च शिक्षा विभाग के कुछ काम पे लगे हैं, और मिलके उसको निधि प्राची जी इसको देखे। सिर्फ ये एक हॉल ना बने, ये भारत में 21वीं शताब्दी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंथन की ये केंद्र बने। ये एनसीईआरटी परिसर देश की नागरिकों के लिए अभी भी आशा के केंद्र में क्लेम करता हूं कि दुनिया, देश की ज्ञान की एपिसेंटर क्या है। आज केवल सीबीएसई मैं राहुल जी को सार्वजनिक धन्यवाद दूंगा। राहुल जी, मैं इसको करते रहता हूं क्योंकि मेरे को भी 3-3.5 साल सरकार में दायित्व शिक्षा विभाग में करते हुए हो गया है, और मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल से ऊपर हो गया। एक नई अप्रोच में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सीबीएसई को 7 साल लग गया समझाने में कि एनसीईआरटी की किताब क्लास 1 में छपती है। सीबीएसई की मित्र
बड़े विद्वान लोग हैं, अपना कुछ विद्वता उनका था ही। उन्होंने क्लास 9, 10 और 11, 12 में सीबीएसई की किताब को यूज करते थे। लेकिन मैं बधाई देता हूँ राहुल जी को, उन्होंने समझाने में या जो करने में वो किए होंगे, उन्होंने सफल हुआ। उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया है कि एक एग्जामिनेशन बोर्ड नहीं रहेगा, ये एक टीचिंग बोर्ड करके काम करेगा। और एनसीईआरटी भी अपने आप में साम्राज्य में बड़ा विद्वान है। ऋषि कैसे जाएगा विद्यार्थी के पास? ऋषि अपना घर में अपना विद्वता अपना जगह पे और उसकी व्हीकल सीबीएसई अपना जगह पे। लेकिन ये अच्छी बात है, आज यहाँ राहुल जी भी उपस्थित हैं, केवी के कमिश्नर मैडम भी यहाँ उपस्थित हैं। कम से कम मेरा अपेक्षा ये डे 1 से था कि एनसीईआरटी की बनी हुई किताब, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के एक इंस्टीट्यूशन ही है, एनसीईआरटी भारत की सामूहिक विद्वता की एक केंद्र बिंदु है, कलेक्टिव एकेडमिक रिपोजिटरी है ये। और इसको और स्थापित करना और मजबूत करना ये हम सभी की दायित्व है। इसीलिए यहाँ एनसीईआरटी की फैकल्टी बैठे हैं। मैं बहुत झगड़ा किया मेरे को हमारे एनसीईआरटी के डायरेक्टर साकलानी जी ने, मेरे बात तो एक साल माने ही नहीं कि आप एक डीम्ड टू यूनिवर्सिटी बनी जाओ। आईएनआई की एक कल्पना आप लोगों की मन में है ही, वो स्वाभाविक है, मैं उसको अनादर नहीं करता हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पार्लियामेंट के द्वारा एक अलग आईएनआई है, या एक डीम्ड टू यूनिवर्सिटी जो अपने प्रतिष्ठा के कारण, अपने दक्षता के कारण, कॉम्पिटेंसी के कारण एक बियॉन्ड आईएनआई सीमा में पहुंच चुका है? मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं और मेरा विश्वास है एनसीईआरटी इज बियॉन्ड आईएनआई। आप डेढ़ सही, आप अभी रिसर्च यूनिवर्सिटी को, जो आपका कल्पना आपके बारे में किया गया था, आप उस दिशा में एक डीम्ड टू यूनिवर्सिटी की रूप लेने लगे हो। मैं साकलानी जी की पूरी टीम को, श्रीधर जी के साथ सभी को बधाई देता हूं। उसको आप उस ट्रांजिशन की नेतृत्व करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। मित्रों, एक बात मेरा अभी पूरा, मैंने 2 साल पहले जो कहा था, 1.5 साल पहले, 2 साल नहीं, क्यों साकलानी जी? एनसीईआरटी की फाउंडेशन डे तो अभी ही गया ना, 1 सितंबर को गया। मैं शायद सितंबर 23 में आया था, 23 में आके कहा था एनईपी ने 4 सिलेबस के बारे में, 4 कैरिकुलम के बारे में, 4 प्रकार की कंटेंट के बारे में रिकमेंडेशन किया है। फाउंडेशनल स्टेज की ईसीसी के लिए रिकमेंडेशन किया है, जिसको हमारा एनसीईआरटी की नेतृत्व में एनएसटीसी की कोलैबोरेशन पे बना दिया गया है। जादुई पिटारा उसकी नाम बन चुकी है। प्ले बेस्ड एजुकेशन की सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो चुका है। उसके बाद आप स्कूल टेक्स्ट बुक बनाने की भी दायित्व आपके पास है, जो बन रहा है। उसमें से शायद 4th ईयर की बाल बाटिका की 3 साल की, और उसके आगे 4 साल की और किताब बन चुकी है। शायद 3, 4, 5, 1, 2, 3 बाल बाटिका, फिर 1, 2 और 3 और 6, इस बार 4, 5 और 7, 8 की किताब बनेगा। ऐसा अगले एकेडमिक ईयर में ये हो जाएगा, ये मेरा भी आपके ऊपर भरोसा है। स्कूल की और आने वाले फिर दिनों में और जो 4 इसकी विचार मेरे को जितना जानकारी एनएसटीसी के माध्यम से हुई है, 9 and 10 and 11 and 12 क्लास की 4 सबसे जो ट्रांजिशनल फेज में सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप बनेगा, यही 4 साल की बनेगा। उसकी भी तैयारी, थॉट प्रोसेस, उसकी कैरिकुलम सिलेबस बन चुकी है। उसकी बाकी बुक राइटिंग की, उसकी इलस्ट्रेशन की काम अभी आप लोग कर ही रहे हो। ये तो हो गया दूसरी सिलेबस। तीसरी सिलेबस एडल्ट एजुकेशन के लिए, प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी आपकी दायित्व में है। वो अभी हाथ में आपकी लगी नहीं है, उसको करनी चाहिए एनसीईआरटी को। आप स्पेस छोड़ोगे, ये मत सोचो कि और कोई नहीं करेगा।
एनावेश अपना कर चुका है, और बाकी हमारी उल्लास की जो टीम लगी है वो कुछ ना कुछ तो सिखाएंगे ना। और सोसाइटी, आप हम सिखाए ना सिखाए, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल प्रैक्टिशनर हो चुका है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम दुनिया की नंबर 1 कंट्री बन चुके हैं। हमारी सोसाइटी में डिजिटल नॉलेज सिस्टम की प्रति रुचि और आग्रह इसलिए तो हो पाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं उस दिन कह के गया था, मैं पता नहीं मेरे को वहां कितना तक काम पहुंची नहीं पहुंची, टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग की कंटेंट, उसके सिलेबस, भले ही एनसीटी एक रेगुलेटरी बॉडी है लेकिन वो उसको नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने कुछ बनाया एनईपी के उपरांत। उन्होंने भी एक आईटेप की प्लेटफॉर्म पे, आईटेप की टेम्पलेट के ऊपर इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम के नाम पे उन्होंने एक कैरिकुलम, एक कंटेंट बंच बनाई है। उनके पास पुराने दिनों की 2 इयर्स डिग्री कोर्स भी है, डिप्लोमा कोर्स की भी उनके पास कंटेंट है, उनके पास पुराने इंटीग्रेटेड 4 ईयर कोर्स भी है, नई आईटेप आई है। यहाँ 4 प्रकार की मेरे जानकारी में तो कोर्स पैटर्न है। उसके अलावा यूनिवर्सिटियों के पास अपना अपना एजुकेशन प्रोग्राम्स भी है। इसकी ब्रॉडर आउटलाइन मेरे दृष्टि से बनाने की दायित्व एनसीईआरटी की है, क्योंकि अगर टीचर और स्टूडेंट, यही तो 2 प्रमुख स्टेक होल्डर है, इन दोनों की कंटेंट में इंटरकनेक्टेडनेस नहीं रहेगी, अंतर संपर्क है ही, उसको अगर एकेडमिक साइंस उसकी मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे, कंपैटिबल मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे, तब उसमें ज्यादा नुकसान बच्चे का हो जाएगा। इसलिए आने वाले दिनों में एनसीईआरटी उस काम को भी इस परिसर में पूरा करेगा, ये मेरा अपेक्षा है। आज हम लोगों ने नई ऑडिटोरियम की भूमि पूजन किया गया। आज हमारी फ्लिपकार्ट के साथ यह हमारा दूसरा एमओयू है। हमारी कुछ पिछले महीने ही शायद हम लोगों ने अमेज़न के साथ, इस बार अभी हमारी रजनीश जी कह रहे थे, स्वाभाविक मार्केट फोर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में गर्व होना ही चाहिए, नहीं तो मार्केटिंग कैसे करेंगे। मार्केट फोर्स तो एआर को भी मैनेज कर, एक कल्पना करके बिक्री कर सकता है। हमारे फ्लिपकार्ट वाले तो हमारी देसी उपलब्धि है, इंडियन कंपनी है, अच्छा कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि डू यू नो हाउ मेनी बुक्स वी आर सेलिंग एवरी मंथ? 20 लाख, उसको 12 महीने में गिनती करो, 2.5 करोड़। हमारी एनसीईआरटी 15 करोड़ किताब छपा रहा है। जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल अमन जी आपने किया, इसको दोबारा देख लेना, ये आपके लिए ऑफर है। और आप कह रहे हैं कि अच्छी बात है, आने वाले दिनों में भारत में एनसीईआरटी किताब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल्पना है एनईपी को इंप्लीमेंट करना ही करना है। अफोर्डेबल और एक्सेसिबल एजुकेशन के लिए हमें किताबों की किल्लत को हमें खत्म करना है। इसीलिए एनसीईआरटी पहले कम नंबर्स की किताब छपा रहा था, डिमांड ज्यादा होती थी। आज तो मेरे को कहा गया अभी एनसीईआरटी के साथ 23 राज्यों की अनुबंध है, जो एनसीईआरटी कंटेंट आधारित किताब आइदर एनसीईआरटी से ले रहे हैं, नहीं तो उसी को खुद छपा रहे हैं। यानी एनसीईआरटी को एक बिगर मार्केट है, तो 15 करोड़ किताब हम ही छपा रहे हैं। लगभग देश में अगर 25 करोड़ बच्चे हैं, एवरेज अनुमान करो, उनको हर एक क्लास में पुराना किताब के ऊपर 2-3 नए किताब, 4 किताब नए अगर लगता है, तब हमारी देश में 100 करोड़ किताब की कॉपी बिकने की संभावना है, जो धीरे धीरे एनसीईआरटी की कंटेंट की ओर जा रहा है। उसके अलावा और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, भारत की जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो रहा है हायर स्टडीज के लिए या नौकरी के लिए, सबसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन यूपीएससी के प्रीलिम्स की परीक्षा की किताब तो
तो एनसीईआरटी की किताब होते हैं प्राइमरीली, और भी किताब पढ़ना पड़ता है। इसके अर्थ एनसीईआरटी अपने आप में, कभी कभी मेरे को लगता है कि एनसीईआरटी वाले किताब में कंटेंट की बदले उसको मार्केटिंग करने में ज्यादा लग जाते हैं। उसमें थोड़ा मेरे को भी डर लगता है, यार आपकी काम है कंटेंट बनाना, ग्लोबल स्टैंडर्ड की कंटेंट आप बना ही रहे हो। और इसी में आज फ्लिपकार्ट के साथ हमारे एक एमओयू होके हम भारत की सामान्य विद्यार्थियों को, मेरे को अभी रजनीश जी कह रहे थे कि 23,000 पिन कोड तक हमारी फुटप्रिंट हम पहुंचा सकते हैं। और इस बार तो अभी साकलानी जी ने कहा कि हम इस बार हायर स्टडीज के किताबों को और सस्ता करेंगे और पुराने किताबों को रेट हम नहीं बढ़ाएंगे, ही ना। तो ये एक ऑफर है, मैं आप एक शुभेच्छा देता हूं। कम से कम अगले एकेडमिक ईयर में एनसीईआरटी की जो पुराने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो रहेगा ही, पुराने हमारे जो बुक डिपो तक, बुक स्टोर तक चेन सिस्टम है वो रहेगा ही। उसके ऊपर फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उसकी पार्टनर हो रहे हैं। मैं एनसीईआरटी और इन दो कंपनियों को बधाई देता हूं और पुराने मार्केट चेन वालों को बधाई देता हूं। कम से कम हमारे डिमांड सप्लाई बैलेंस बने रहे, इसलिए फ्लिपकार्ट आज हमारे साथ एक अच्छी अनुबंध किया है। ऐसे ही एनसीईआरटी तो हमारा परंपरा की गुरु है, गूगल है आधुनिक गुरु। कुछ भी चीजों के बारे में जानकारी लो, उसमें से गूगल में जाके पूछो, उसकी अनुमान लगभग 99% सच ही आ जाता है। 1-2% बाकी हमारी वो बना ही लेंगे। हमारी अपेक्षा रहेगा ये लैंग्वेज में और बनाए, लैंग्वेज में पूछने से और उसको उत्तर देंगे तो आपकी मार्केट बेशी ज्यादा होगा। और अनेक प्रकार की टूल्स उसमें वो लेके आएंगे। और आने वाले दिनों में, अगर ये मैं एक दिन दूर नहीं देख रहा हूं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन टाइप की प्लेटफॉर्म पे स्पीकिंग बुक एनसीईआरटी के अवेलेबल हो जाए, उसमें गूगल टूल ड्रिवन हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी को कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। कंटेंट की जो मोनोपोली है, कंटेंट की जो वेटिंग हो रही है, एक प्रक्रिया में एनसीईआरटी कर रहा है, उसको बरकरार रखते हुए आने वाले दिनों में एक आज अच्छी बात हुई, गूगल जैसे ग्लोबल कंपनी हमारी साथ अनुबंध हो रही है, एमओयू कर रहा है, शुरुआत हो रही है टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग पे। मैं इन दिनों में भारतीय एयरटेल फाउंडेशन की द टीचर्स ऐप लोकार्पण करने की मेरे को अवसर मिला। मैं अभी गूगल गुरु को पूछ रहा था कि और क्या क्या टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग की ऐप है। मैंने पहले देखा सीबीएसई की कैपेसिटी बिल्डिंग की ऐप है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की एक टीचर्स कैपेसिटी के अपने आप में एक ऐप है। एनसीईआरटी ऐसे सारे इनिशिएटिव्स को गूगल जैसे इंस्ट्रूमेंट के साथ मिलके, टेक्नोलॉजी के साथ मिलके, इसको कैसे एक मोर ब्रॉड एंड एक्सेसिबल कराया जाए, इसकी प्लान बनानी चाहिए। सभी में कुछ ना कुछ तो अच्छा चीज होगा ही, लेकिन ये सोर्स न्यूट्रल करते हुए ये एनसीईआरटी की काम बनता है कि सारे कैपेसिटी बिल्डिंग का, हमारे देश में नियर 1 करोड़ टीचर्स है, नियर 1 करोड़ टीचर्स है। और हमारी सभी घर में एक तो टीचर है, माँ या पिताजी कोई तो बच्चे को पढ़ा ही रहा है। आज आपकी जो टीचर्स हैंडबुक उनको भी काम पे आएगा। इसलिए हमारे देश में पढ़ाने के काम पे कम से कम 2 करोड़ लोग लगे हैं, मिनिमम मैं कह रहा हूं। ये सबको एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी में एक कम्युनलिटी डेवलप करे, एक सूत्रता डेवलप करे, क्योंकि गूगल में कई प्रकार के गुरु हैं। गूगल तो बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर कई प्रकार के गुरु अपना अपना आइडिया भी डालते रह रहे हैं। अभी कहते हैं व्हाट्सएप किताब आजकल बन गया है, वो सही होता है, कभी कभी अफवाह भी होता है। लेकिन अगर एनसीईआरटी उसको एंडोर्स करेगी,
सीबीएसई के भी और स्टेट एससीईआरटी स्टेट बोर्ड उसको यूजर बनेंगे तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। हमें उनको दूर नहीं कर सकते उनके साथ मिलके, लेकिन ये उसकी एकेडमिक एंडोर्समेंट हमें करनी ही पड़ेगी। आप जो अलग अलग सब संस्था कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी की दायित्व है उसको कैसे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके आए। बहुत सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, यहाँ मेरे सामने सीताराम जी एआईसीटी की चेयरमैन साहब बैठे हैं। मैं अनेक इंस्टीट्यूशंस को जानता हूं जिन्होंने स्किल एजुकेशन में अनेक अच्छा इंस्ट्रूमेंट भी बनाए हैं जो हमारे टीचर्स को जानकारी के लिए। स्टेम एजुकेशन में टीचर को ओरिएंटेशन बढ़ाना हमारी एआईसीटी बड़ा पार्टनर हो सकती है। हमने आज साथी कोचिंग को अभी एक हमारे, मैं स्टेज पे बैठ के देख रहा था, एक फॉरेनर मित्र हमारे वहां बैठे हमारे साथ, व्हाई डोंट यू, व्हाट आर यू लिसनिंग इन दिस ईयरफोन? इट वाज ए ट्रांसलेटर, तो व्हाई यू बाय दिस फ्यू मिनट्स यू लर्न हिंदी? No, why you are not using? I am speaking in Hindi. How do you know my Hindi? मैं अभी, थैंक यू। ये एक अमेरिकन कंपनी की प्रतिनिधि है। ये बैठ के, मैं जब स्टेज पे आया देखे ये यहाँ बैठ के कुछ सुन रहे थे। मेरे को लगा, मैंने पूछा हमारे संजय जी को, ये गूगल के प्रतिनिधि है? केवल नहीं, हम नहीं जानते हैं टेक्नोलॉजी कैसे कैसे आता है, कहाँ कहाँ से आता है। देखिए, फिर हम लोगों ने थोड़ा इस बीच में रिसर्च किया, ये सज्जन है कौन? ये एक अमेरिकन बुक पब्लिशर है। आई एम राइट? ये आए हैं यहाँ, स्वाभाविक एनसीईआरटी के पास ऐसे लोग आएंगे, आना भी चाहिए। वो क्या क्या यहाँ चल रहा है देखो, हम दुनिया को समझे ना समझे, दुनिया हमको समझ रहा है। वो दिन दूर नहीं है, यहाँ मंच पे बैठ के मराठी में कोई भाषण देगा, उसको लोग देश विदेश में अपने अपने भाषा में समझेंगे। एआई का ये हम यूज कर सकते हैं। एआई को डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं पूरा आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, एआई को इंडियन ह्यूमन इंटेलिजेंस सवारी करेगा ही करेगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम उसको ही चलाएंगे क्योंकि हमारे पास जितने वैरायटी है। एआई भी एक समय में पागल हो जाएगा, अरे बाप रे बाप, इतने चीज है, वो डिसरप्टिव हो जाएगा, डिसरप्शन उसमें ही आ जाएगा। इसलिए हमें डरने की कोई कारण नहीं है। हम इसीलिए साथी, कानपुर आईआईटी ने साथी इंस्ट्रूमेंट बनाई है जो इंटरैक्टिव कोचिंग, टेक्नोलॉजी बेस्ड फ्री इंटरैक्टिव कोचिंग हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठे बच्चों को देता है। हमें टेक्नोलॉजी को और स्वीकार करना चाहिए। इसकी प्लेटफॉर्म कौन होगा? जिसे भारत सरकार में टेक्नोलॉजी कौन लाएगा, क्या लाएगा, टेक्नोलॉजी भी एक भ्रम है। किस समय का टेक्नोलॉजी आता है, उनके वहां पुराना हो गया, हमारे वहां आ गया क्या? हमारी प्रारंभिक दिनों में टेक्नोलॉजी की ये गैजेट टेक्नोलॉजी है क्या? गैजेट कब का है? अभी तो आईफोन वाले बाजार में प्रति 6 महीने में नया फोन लेके आ रहे हैं, और हमको ये 16 दे रहे हैं या 4 दे रहे हैं, किसको क्या पता। ये सारे के लिए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के नेतृत्व में एक ग्रुप बनी है। भारत सरकार जो टेक्नोलॉजी लेती है, ये सारे को वेटिंग वहीं कराया जाता है, कोई भी विभाग को। ऐसे ही मेरा अपेक्षा है एनसीईआरटी, हमारी ये सीबीएसई के भी, नीपा, एआईसीटी, सबसे सब मिलके हमारी देश में यंग ब्रेन्स को क्या चाहिए, क्या चाहिए, और ये सारे टेक्नोलॉजी कंपनी उनको हमारी जो मार्केट कैपेसिटी है, और विशेष करके एनसीईआरटी उसको बनाए। आज गूगल के साथ अनुबंध उस दिशा में एक बड़ी कदम होगा। आज चौथा इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया कि हमने टीचर्स हैंडबुक क्लास 1 और 2 के लिए टीचर्स हैंडबुक का आज रिलीज किया गया। वैसे ही हमने पेरेंट्स गाइडलाइन, पेरेंट्स हैंडबुक भी आज हम लोगों ने रिलीज किया। ऐसे 5 इंस्ट्रूमेंट, 5 आयाम आज के इस कार्यक्रम में
लोकार्पित किया गया। मैं इस अवसर पे आप सबको शुभेच्छा देता हूं, विशेष करके एनसीईआरटी कम्युनिटी को। लेकिन मित्रों, 7th पे कमीशन तो है ही ना, है कि नहीं है? एरियर वगैरह सब हो गया, नया अपॉइंटमेंट भी हो गया। इन दिनों में लगभग 300 से ज्यादा अपॉइंटमेंट हुए हैं, इसलिए वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, खाली होते जाएगा, फिर नया भरने की अधिकार आपके पास है। और मैं तो सिर्फ एनसीईआरटी की चेयरमैन के नाते जब आता है मैं उसको दस्तखत करना पड़ता है, और मैं प्रायोरिटी से करता हूं, क्योंकि हम अपने देश के बच्चों को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल सिटीजन बनानी है। एनईपी की सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कि लैब क्या बनेगा, लैब तो एनसीईआरटी बनेगा। मुझे तो एनसीईआरटी के प्रति देश की बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। लेकिन उस विश्वास को हम कभी कभी मैं प्रश्न में रहता हूं कि ये विश्वास को हम बरकरार रख पाएंगे क्या। हमारी देश की राज्यों में अनेक अच्छा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, क्या एनसीईआरटी उसको अकोमोडेट कर पा रहा है? मेरे को क्षमा करिएगा, मैं जब घूमता हूं देशों में विभिन्न जगह पे, मेरे मन में मोह होता है कि एनसीईआरटी में क्यों नहीं आता है। एनसीईआरटी बड़ा संस्था है, अपेक्स में बैठा है, आपके पास 3-4 पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास केंद्रीय विद्यालय है, आपके पास नवोदय विद्यालय है, आपके पास सीबीएसई की 30,000 स्कूल है। 30,000 स्कूल में लगभग 2 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सीधा सीधा आपके ऊपर निर्भर करते हैं। 23 राज्य आपके साथ जुड़े हैं। एनईपी के तहत हमारी कोशिश रहेगा लगभग सभी लोग एनसीईआरटी ड्रिवन कंटेंट ले जाए लोकल कॉन्टेक्स्ट के साथ। तब क्या उस अपेक्षा के लिए पूरा करने के लिए एनसीईआरटी तैयार है। मैं मित्रों, आज आने का, मेरे को जब कुछ दिन पहले अमन ने कहा कि एक हमारे वहाँ कार्यक्रम होगा, आप आ सकते हैं क्या, मैं आग्रह से, इसीलिए संसद चल रहा है, फिर भी मैंने आग्रह से इसको स्वीकार किया, इसीलिए कि मैं पिछले बार फाउंडेशन डे पे आ नहीं पाया और आज वो अवसर मिला। विशेष करके एनसीईआरटी में जो नया फैकल्टी आए हैं, नया प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर विशेष करके नियुक्त हुए हैं, ये आप लोगों के लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं है, आप लोगों की जिंदगी की एक मिशन है। यहाँ अनुभव की कोई कमी नहीं है। एनसीईआरटी में देश की मूर्धन्य व्यक्तित्वों का स्थान है, एजुकेटर्स की स्थान है, इंटेलेक्चुअल्स की स्थान है। ये सारे विरासत में आपको मिला है। इसको आज 21वीं सदी की नई पीढ़ी को, केवल भारत की नहीं, एनसीईआरटी अभी गया था मॉरिशस, मॉरिशस की नेतृत्व चाहता है हमारा लिए एनसीईआरटी बना दीजिए। ये कम गौरव की विषय नहीं है। एनसीईआरटी की ब्रांड वैल्यू इतना पहुंच चुकी है, इमर्जिंग वर्ल्ड की, ग्लोबल साउथ की सारा देशों की अपेक्षा है एनसीईआरटी हमारे लिए काम कर दे। मैं तो टेक्नोलॉजी की एरा में हमें इसको अचीव कर सकते हैं। दुनिया की नई पीढ़ी को स्टेम एजुकेशन और समाज शास्त्र की स्पष्टता बढ़ाने की दायित्व एनसीईआरटी के ऊपर है। ये सिर्फ एक सामान्य इंस्टीट्यूशन नहीं है, आज उसी इंस्टीट्यूशन में अनेक प्रकार की आयामों को सफल क्रियान्वयन के लिए मैं फिर गूगल, फ्लिपकार्ट, सभी मित्रों को, हमारी जो पार्टनर बने इस कार्यक्रम में, इन सभी मित्रों को शुभेच्छा देता हूं। सभी अधिकारी मित्रों को, सभी प्राध्यापकों को धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और सभी पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूं। आप इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।